धैर्य और श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान मिलता है। जैसे ठंडी रातों के बाद सूर्य की गर्म किरणें नई आशा लेकर आती है, वैसे ही पौष का महीना भक्ति के बयार से मन को पवित्र करता है। हर कथा जीवन का सार सिखाती है। आज की कथा भी हमें धैर्य, कर्म और श्रद्धा का विशेष संदेश देती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम आदित्याय नमः। आइए पौष मास के 19वें दिन इस प्रेरक कथा की शुरुआत करें। कमलासुर ने देखा कि स्वयं गणेश जी युद्ध के लिए आ रहे हैं। उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। सोचा कि अब गणेश जी को शीघ्र ही वश में कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे आने वाले शिव गणों पर पड़ी, वह हैरान रह गया। न जाने कहां से इतने विशाल जनसमूह की सेना उमड़ आई थी। सामना होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय मयूर ने कमलासुर के अश्व अर्थात चोट पर प्रहार किया, जिसके कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। असुर ने अपने को संभालते हुए आकाश में उड़ान भरी और वहीं से क्रोधित होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वर्षा से उसका उत्तर दिया। राक्षस ने माया फैलाई, परंतु मयूर ने उसे सहज ही नष्ट कर दिया। फिर उसने अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर भी देखता उसे केवल मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देते। उसने आंखें बंद कर ली तो हृदय में भी केवल मयूरेश के ही दर्शन हुए। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और स्वयं को असहाय पाकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो उसे पकड़ कर ले आए और बोले, राक्षस, तू भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी मत बना। युद्ध कर, युद्ध। विवश होकर कमलासुर फिर युद्ध करने लगा। उसने घोर गजरना की और तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः अनेक प्रकार की माया रची, किंतु मायानाथ मयूरेश के सामने उसकी एक भी न चली। सारी माया देखते ही देखते विलीन हो गई। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया। उसका मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षस की विशाल सेना नष्ट हो गई और चारों ओर मयूरेश्वर का जय घोष होने लगा। उमा महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र का अभिनंदन किया। देवगण और मुनिगण भी हर्ष से भरकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने वहां उपस्थित होकर मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया, एक सुंदर नगर बसाया और सबके रहने की व्यवस्था की। शिवजी पार्वती जी के लिए भी सुंदर भवन बनाया गया, जहां वे मयूरेश्वर गणेश जी के साथ रहने लगे। मंगल नामक एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह रूप धारण करने में भी सिद्ध हस्त था। उग्र कर्ण की आज्ञा से उसने विशाल वराह रूप धारण किया और मयूरेश क्षेत्र में आकर बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराने लगा और धरती को कंपाने लगा। मयूरेश के सामने आकर वह उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत उसके दांत पकड़कर जोर से ऊपर नीचे करने लगे। दैत्य छूट न सका। मयूरेश्वर ने इसी प्रकार उसके दांत पकड़कर उसे वश में कर लिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन हो गया। एक दिन शिवजी ने अपने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रखा था, जिसे वे हमेशा अपने मस्तक पर धारण करते थे। गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूरी पर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा ना देखकर गणों से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु, उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही वह ले गए होंगे, इसलिए हमने टोका नहीं। शिवजी ने यह सुनकर एक गण को आदेश दिया, जाओ और बालक से चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा। मयूरेश ने उत्तर दिया, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, मैं बाद में दे दूंगा। गण ने लौटकर शिवजी को यही उत्तर दिया। शिवजी ने अब कई गणों को भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, नहीं तो उसे यहाँ लेकर आओ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो इस बार भी उन्होंने नहीं दिया। गणों ने कहा, तो स्वयं जाकर अपने पिताजी की सेवा में साफ साफ कह दो। गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले महामाई माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? इतना कहकर उन्होंने लंबी सांस ली। इससे विवश होकर शिवगण हवा में पत्तों की तरह उड़ते हुए शिवजी के सामने गिर गए। उनकी दशा देखकर शिवजी क्रोधित हुए।
उन्होंने प्रम आदि गणों को आज्ञा दी, जाओ और गणेश को पकड़कर लाओ। प्रम आदि गणों ने आज्ञा का पालन किया। गणेश जी से जाकर कहा, हे मयूरेश्वर, आपके पिताजी बुला रहे हैं, तुरंत चलिए। गणेश जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। गणों ने कहा, फिर हम आपको बलपूर्वक लेके चलेंगे। गणेश जी ने उनका प्रयास देखा तो उन्हें हंसी आई और उन्होंने तीव्र सांस ली। बस फिर क्या था, गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने वन वन में जाकर उनकी खोज की। कभी इधर देखा, कभी उधर देखा तो गणेश जी दिखाई दिए, कभी पीछे दौड़े तो वे गायब हो गए। जब गणों बहुत थक गए तब गणेश जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। गणों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर वहां से ले जाने की कोशिश की, पर वे उन्हें उठा ही ना सके। बहुत प्रयास करने पर भी असफल रहे। अंत में गणों ने शिवजी से कहा, भगवान, हमने बहुत प्रयास किया, फिर भी नहीं ला सके। हमारी असफलता पर हमें लज्जा हो रही है। शिवजी हंस पड़े। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया और कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे यहाँ लाने में समर्थ नहीं हुआ। अब तुम जाकर साम दाम दंड भेद की नीति से उन्हें लेकर आओ। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले गए। मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर कहा, हे गणपति, आपके पिताजी बुला रहे हैं, इसलिए शीघ्र वहां चलिए। गणेश जी ने इस बार भी नामे सिर हिलाया। नंदीश्वर ने कहा, यदि स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे सामान्य गणों या प्रमो जैसा मत समझो। नंदी का यह अहम भाव देखकर गणेश जी को हंसी आ गई। तब उन्होंने तीव्र वेग से सांस ली। बस फिर नंदीश्वर को जोर की पटकी लगी और गहरी चोट से मूर्छा आ गई। होश आने पर वह शिवजी के पास गए। उनकी दृष्टि शिवजी की गोद में बैठे गणेश जी पर पड़ी। चंद्रमा वहां था, यह मयूरेश के पास नहीं था। वह तो शिवजी के मस्तक पर विराजमान था। लज्जित नंदी ने शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, आपका पुत्र आपके समान महिमावान है। आज से हम इन्हें अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे। गणेश्वर, गणपति, गणराज की जय, गणेश जी की जय, मयूरेश्वर की जय। अब मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ का समय आया। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र याग करवाया। इसी समय कल विकल नामक 2 राक्षस आए और अनेक प्रकार के उपद्रव बजाने लगे। वे भैंसे का प्रचंड रूप धारण किए हुए थे। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और रक्त वमन करके इस लीला से मुक्त हो गए। इंद्र याग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण नहीं समझ सके, लेकिन असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। अब गणेश जी पूरे 15 वर्ष के हो गए थे। इस आयु तक उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार कर दिया था। अनेक अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। गणेश जी की विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य हो रहे हैं, कृपया कोई सुंदर, सुशील और गुणी कन्या देखें और इनका विवाह करा दे। शिव जी बोले, प्रिय, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस बात की बाधा यह है, इनके समान गुण वाली कन्या कहाँ मिलेगी। यही विचार चल रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया और श्रेष्ठ स्थान दिया। शिव जी बोले, देवऋषि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय बाद हुए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, मैं कुछ समय से यहाँ नहीं आया। आप तो संध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही मैं यहाँ आया। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की सूचना दी, इसलिए सेवा में उपस्थित हो गया। उनके बीच वार्तालाप होने लगी। तभी शिवजी बोले, मुनीश्वर, मयूरेश अब विवाह योग्य हो गए हैं, कृपया कोई योग्य कन्या बताने की कृपा करे। देवऋषि नारद जी बोले, प्रभु, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, रिद्धि और सिद्धि, दोनों प्रकार से सुयोग, अत्यंत सुंदर और गुणी है। मेरा निवेदन है कि आप उन्हें गणेश जी के लिए स्वीकार करें। शिव और शिवा दोनों प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित की गई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। चारों ओर आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे।
समय पर वर यात्रा की तैयारी शुरू हुई। बारात बड़ी विचित्र और अद्भुत थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिव और शिवा नंदी पर और गणेश जी मयूर पर बैठे हुए थे। पवन देव ने पुष्पों का यान तैयार किया और उसी पर उड़कर सभी चल पड़े। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। मध्य मार्ग में 7 करोड़ दैत्यों का शिविर था। वर यात्रा को देखकर असुरों में कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ लोग बोले, हम मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह इसी बारात के साथ हो रहा है। असुर उतंड और युद्ध प्रिय थे। उन्होंने कहा, दैत्यराज उग्रकर्ण की आज्ञा है। तुम्हें क्या लगता है कि यह अनुमति हमारे बिना हो सकती है? देवगण समझाने लगे, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें दैत्यराज की अनुमति आवश्यक हो, अतः शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। लेकिन दैत्य सेनापति बोला, बकवास मत करो, हम वही करेंगे जो आज्ञा है। आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और लौट जाओ। गणराज को यह बात पसंद नहीं आई। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत करो, चुपचाप हमारा मार्ग छोड़ दो, नहीं तो सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया। तुम्हारे जैसे मनुष्य को ही हम खाने के लिए ढूंढते रहते हैं। फिर उसने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मयूरेश ने दर्भास्तत्र के प्रयोग का आदेश दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्तत्र का संकल्प जल छोड़ा। दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैल गए। वह असुरों की आंख, कान, नाक आदि मार्ग से शरीर में प्रवेश कर हृदय को पीड़ित करने लगे। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे हो गए, कुछ के श्वास मार्ग बाधित हुए, कुछ के फुसफुस और हृदय विदीर्ण हुए। कुछ ही क्षणों में पूरी राक्षसी सेना नष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात ही बात में संहार कर दिया। अब जो कहो वही करेंगे। वर यात्रा पुनः आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि गंडकी नगर की राजधानी दिखाई देने लगी। गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर गए। गणेश जी ने गंडकी नगर में एक विशाल और भव्य सिंहासन की स्थापना की। यह सिंहासन अत्यंत सुंदर, दिव्य और भव्य था। उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषियों को सिंहासन पर बिठाया। अन्य सभी को सिंहासन के सामने बैठने की व्यवस्था की गई। समस्त जनसमूह विश्राम करने के लिए वहीं ठहरे। तभी मयूरेश बोले, हे जनक, हे जननी, ऋषिगण, देवगण और शिवगण, गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि आ रहे हैं। जब तक वह मुक्त नहीं होते, विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्य आज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, साधु साधु, गणेश जी की प्रशंसा, हम उन्हें दूत बनाकर भेजे। लेकिन पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्य के सामने गया तो मुझे उसकी बातों से शीघ्र क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा में असमर्थ रहूंगा। मैं तो केवल युद्ध क्षेत्र में ही उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए किसी और को भेजना ही उचित है। बहुत विचार करने के बाद मयूरेश ने समाधान निकाला, मेरे विचार से नंदीश्वर को भेजा जाना चाहिए। वह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, चतुर और शीघ्र समझने वाले हैं। इनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। शिवजी ने सहमति दी। पुत्र, तुम्हारा चुनाव बिल्कुल ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न और आभूषण दिए गए। आदेश पालन के बाद गणपति ने कहा, नंदीश्वर, वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखना। सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। नंदीश्वर ने शिव, शिवा और गणेश्वर को प्रणाम किया। वायु के वेग से प्रस्थान किया। उग्रगण की सभा के द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय दिया और दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी। दैत्यराज ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। नंदीश्वर उस विशाल, भव्य और सुसज्जित सभा में प्रवेश किए। नंदीश्वर ने सभा में प्रवेश कर द्वारपाल और दैत्यराज से अपना परिचय दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे देवगणों को मुक्त करने आए हैं। दैत्यराज ने नंदीश्वर को देखा और उनकी बात सुनी। नंदी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल देवगणों की मुक्ति है। यदि दैत्यराज इसे स्वीकार नहीं करते तो उन्हें युद्ध करना होगा।
सभा में उपस्थित सभी ने उनकी वीरता, धैर्य और बुद्धिमत्ता को देखा और प्रसन्न हुए। नंदीश्वर की यह नीति, उनका साहस और धैर्य मयूरेश को भी प्रभावित कर गया। इस प्रकार नंदीश्वर ने देवगणों को सुरक्षित मुक्त कराया। गणेश जी मयूरेश क्षेत्र के महानायक के रूप में सभी के लिए आदर्श बनकर खड़े हुए। विवाह की तिथि पर वरमाला और विवाह समारोह संपन्न हुआ। रिद्धि और सिद्धि दोनों कन्याएं गणेश जी के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधी। समस्त देवगण, ऋषिगण और मुनिगण अत्यंत हर्ष और आनंद से उनकी जय जयकार कर रहे थे। वर यात्रा और विवाह समारोह में चारों ओर उल्लास और आनंद की लहर दौड़ गई। पूरे मयूरेश क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया। समस्त देवगण, ऋषि मुनि और गण सभी ने मिलकर विवाह का आनंद लिया। इस प्रकार मयूरेश्वर गणेश जी के अद्भुत युद्ध, वीरता, धैर्य और नीति के प्रसंग समाप्त हुए। उनकी विवाह योग्य अवस्था में रिद्धि सिद्धि से विवाह करके संपूर्ण क्षेत्र और देवलोक में सुख, शांति और आनंद स्थापित हुआ। हरे कृष्णा। ओम आदित्याय नमः। गणेश्वर गणपति मयूरेश्वर की जय हो। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विदेह नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरुवचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तान चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दिव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।